हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि टॉक्सिक मैरिज में है या जिनकी मैरिज टॉक्सिक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक कि जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और अब बस आप इससे बाहर आने का रास्ता तलाश रहे हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसे समझिएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका रिश्ता इतना क्यों टॉक्सिक हो गया? आपको अगर आपका पार्टनर कामिक लगने लगा है तो फिर आपको ऐसे कौन से कर्मा रह गए हैं आपके जिनका भुगतान आप इस तरह से कर रहे हैं? याद रखिए, हम सिर्फ पास्ट लाइफ के कर्मों का भुगतान नहीं करते बल्कि इस इनकारनेशन में किए हुए कर्मा का भी भुगतान करते हैं। उनको भी बैलेंस करना जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रिश्ता टॉक्सिक नहीं होता अपने पार्टनर के साथ, बट एक हैप्पीली मैरिड कपल जैसा कुछ भी नहीं होता। बस बंधे हुए होते हैं शादी के बंधन में, बट अपने पार्टनर में उन्हें वो आइडियल पार्टनर नहीं मिलता जिसकी उन्हें ख्वाहिश है। बट जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं और उनके पार्टनर में उन्हें कामिक पार्टनर के सारे साइन नजर आते हैं, उनके मन में ये सवाल होगा कि कार्मिक रिलेशनशिप का तो एंड हो जाता है, तो ये लॉन्ग टाइम तो होता ही नहीं है और इसका कोई फ्यूचर भी नहीं होता है। तो फिर अगर हमारा पार्टनर कामिक है तो इनसे हमारी शादी कैसे हो गई, है ना? ये सवाल आया ना आपके मन में? तो इसका जवाब मैं देती हूं आपको। आपके पार्टनर सिर्फ आपके कार्मिक नहीं है बल्कि आपके कार्मिक सोलमेट हैं। क्योंकि आप दोनों कार्मिक सोलमेट हैं इसलिए शादी के बंधन में हैं। इसके अलावा भी सोलमेट्स के कई टाइप्स हैं। उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल पर अवेलेबल वीडियो जिसका टॉपिक है 6 टाइप ऑफ सोलमेट, इस वीडियो को आप जरूर देखना। मैं एंड स्क्रीन पर भी उस वीडियो का जो है वो लिंक छोड़ दूंगी, आप देख लेना। बट उससे पहले आ जाते हैं हम वापस अपने इस टॉपिक पर। हाँ, तो अब सवाल आता है कि कैसे आपको पता नहीं चला स्टार्टिंग में ही कि ये आपके कामिक सोलमेट हैं। तो मैं बता दूं कि हर कामिक पार्टनर स्टार्टिंग में हमें अपना आइडियल पार्टनर ही लगता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्स ने या डिवाइन ने जानबूझकर इसमें धकेल दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कई सारे साइन दिए गए होंगे, आपको कई सारे रेड फ्लैग्स, रेड सिग्नल्स दिए गए होंगे जिन पर आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। अब आप थोड़ा सोचेंगे और कहेंगे कि नहीं, मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे तो कोई साइन नहीं मिला था। बट नो माय डियर, आपका ऐसा सोचना सही नहीं है। आप शांत होकर शांत जगह में बैठकर एक बार आंखें बंद करके अपने पास्ट में झांकने की कोशिश करना। आप पाएंगे कि हाँ, आपको कई सिग्नल्स, कई साइन मिले थे। यहाँ तक कि आपके सोल ने आपको या फिर आपके इंट्यूशन ने कहीं ना कहीं आपको इशारा किया था। एक पल को अगर आप झिझके भी थे ना, तो उस झिझक ने भी आपको अवेयर करने की कोशिश की थी। बट आपने सब इग्नोर किया उस वक्त और बंध गए इस बंधन में। और अब ये मान लिए हैं कि शायद मेरी किस्मत में ही यही था। बट ऐसा नहीं है। जो आप अभी मानने को तैयार नहीं हैं, बट फिर भी जो होना था और जो नहीं होना था वो भी हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इससे अब बाहर कैसे आए। आपके दिमाग में तो बस यही चल रहा है कि कैसे बस मैं इस इंसान से मेरा पीछा छूट जाए, ये जाए, बस कहीं कहीं चला जाए मेरी जिंदगी से दूर, बहुत दूर, और फिर कभी लौट कर न आए। तो मैं आपको बता दूं कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो कहीं नहीं जाने वाले। वो जिस काम के लिए आपकी लाइफ में आए हैं वो पूरा किए बिना वो नहीं जाने वाले। कार्मिक पर्सन कई बड़े लेसन सिखाने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। कार्मिक पार्टनर या कार्मिक पर्सन जो होते हैं वो आपकी अवेकनिंग के बाद या आपको एहसास दिलाने के बाद कि आप कौन हैं, वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से। यहीं तक उनका काम होता है।
बट कार्मिक जो सोलमेट होते हैं, तो जब तक ये आपको वो नहीं बना देते या आप वो नहीं बन जाते जो कि एग्जैक्टली आप हैं, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ने वाले आपका। यही कार्मिक सोलमेट का कमिटमेंट होता है। वो आपके साथ बंधन में जरूर बंधे होते हैं, बट एक आइडियल पार्टनर जैसा कुछ भी नहीं होता उनमें। इस रिश्ते से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। उनका काम आपको चेस करना, आपको पोक करना, आपको ट्रिगर करना, आपको इरिटेट करना, हर्ट करना, कुल मिलाकर आपका जीना दुश्वार करना यही उनका मेन काम होता है। और इसके एक नहीं बल्कि कई सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि कार्मिक सोलमेट यूं ही नहीं मुंह उठाकर चले आते हैं आपकी लाइफ में। इसका रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन होता है आपकी एनर्जी, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, आपके चक्रास का अनबैलेंस होना, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका शैडो सेल्फ, आपकी लो वाइब्रेशन। सबसे अहम रोल प्ले करती है आपका चाइल्डहुड। अगर आपका जो चाइल्डहुड है ट्रॉमा से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपना बचपन याद ही नहीं करना चाहते, या कई लोगों के साथ तो उनके चाइल्डहुड जो होते हैं वो इतने भयानक होते हैं कि वो डरते हैं उसके बारे में सोचकर भी। तो यही सबसे मेन कारण होता है कार्मिक सोलमेट को अट्रैक्ट करने का। अगर आप सोचते हैं कि इस इंसान से अलग हो जाऊं डिवोर्स लेकर, या फिर किसी और तरीके से बस पीछा छुड़ा लूं, तो फिर शायद मुझे, आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा कर लूं अगर मैं, तो फिर शायद मुझे मेरा ट्रू लव मिल जाएगा। तो फिर ये गलत फहमी है आपकी, ये सोचना गलत है आपका। आप दोबारा से फिर से कार्मिक को अट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा बार बार होता रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक आपकी हीलिंग नहीं हो जाती। हीलिंग आपके इनर चाइल्ड की, आपके सबकॉन्शियस की, आपके शैडो सेल्फ की, आपके चक्रास की, आपके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हीलिंग। अगर आपकी अवेकनिंग हो भी गई है, या आप जान भी गए हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो भी बिना हीलिंग के आप अपने पर्सनल पावर में टैपिंग नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्ट्रेंथ और इनर पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और अगर आप अपने स्ट्रेंथ का, इनर पावर का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले हील होना होगा। आपकी हीलिंग जरूरी है। कितना अजीब लग रहा है ना सुनकर कि सिर्फ हीलिंग ना होने की वजह से, हील ना होने की वजह से इतने बड़े बड़े मुसीबतें और तकलीफें लिए हुए बैठा हूं मैं, है ना। मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या सिर्फ हीलिंग से जीवन की ये जो उथल पुथल जो मची हुई है मेरी जिंदगी में, क्या ये शांत हो जाएगी? तो जवाब है हाँ, और मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। हीलिंग बहुत पावरफुल होती है। मैं आपको ऐसा कोई सजेशन नहीं देने वाली कि डिवोर्स ले लीजिए, छोड़कर अलग हो जाइए, उस पर्सन से कहीं दूर चले जाइए, नहीं। क्योंकि हमें रहना इसी समाज में है। मैं इन सारी चीजों को समझती हुई सारी चीजों को लेकर चलना है हमें। और आप इतना आगे बढ़ गए हैं, और जहां और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी, क्योंकि अब आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, बल्कि साथ ही साथ आप पेरेंट्स भी हैं। आपसे कई और जिंदगियां, कई और भविष्य जुड़े हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी आप पर है। तो ऐसे में ये करना कि छोड़ दो सब कुछ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ मुझे छोड़ देना, अलग हो जाना है, मैं सबसे बगावत कर लूंगा या कर लूंगी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, जस्ट बिकॉज, है ना। तो ये करना गलत होगा। तो फिर आप सोचेंगे कि क्या फिर मैं हमेशा के लिए इस नर्क में ही फंसा रहूं, इसमें ही घुटता रहूं, हमेशा बस भुगतना ही मेरी तकदीर है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, और ये करना भी नहीं है आपको। दरअसल आप जिस रिलेशनशिप में हैं, उस सिचुएशन में बड़े ही साहस से और कुशलता से इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने की जो कुव्वत है ना, वो मौजूद है आप में, जिससे कि आप ही अनजान हैं। और कार्मिक सोलमेट यही करता है
कि बार बार आपको हर्ट करके, कभी ट्रिगर करके ना सिर्फ आपकी कमजोरियां आपको दिखाता है, बल्कि आपको बार बार अपने पर्सनल पावर में टैपिंग करने के लिए भी आपको उकसाता है। आपको आपके ट्रू अवतार में लाने की कोशिश करता है बार बार। इन शॉर्ट, आप इसे ऐसे समझिए कि आप एक शेर हैं या फिर शेरनी हैं, और आपको पता ही नहीं है कि आप दहाड़ते कैसे हैं, या फिर दहाड़ भी मारा जा सकता है। तो दहाड़ मारना सिखाया जा रहा है आपको। शेर जो कि अपने आप में ही वो पावर है जिसकी एक दहाड़ से सारा जंगल जो है वो शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है, जिसे खुद को राजा कहलवाने के लिए किसी ताज की जरूरत नहीं। उसने अपने नाम को ही इस तरह से सार्थक किया है कि शेर मतलब जंगल का राजा। तो जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में आप जिस हालात में हैं अभी, उससे लड़ना, उससे जूझना ही आपके कैरेक्टर को और ज्यादा बिल्ड करेगा। आपके पार्टनर आपको कितना हर्ट कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब सोचकर खुद को दुखी करने के बजाय आखिर आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, आखिर आपके साथ ये हो क्यों रहा है, क्या है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, बार बार वही पैटर्न क्यों दोहराया जाता है आपके साथ, आपको क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, इस पर अपना फोकस लगाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है, इसका और एक बहुत बड़ा रीजन है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके कर्मा बहुत बुरे रहे हैं, कर्मा तो बैलेंस हो ही रहा है, बट इसके अलावा जो पर्दे के पीछे का जो सीन है वो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। हम इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ओके, आई होप कि मेरी ये आज की जो गाइडेंस है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मेरी ये गाइडेंस अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक जरूर कीजिए जिससे मुझे जानने में आसानी हो कि हाँ, मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई है। सो माय ब्लेस फैमिली, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक ये बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी हीलिंग। लॉर्ड्स ऑफ लव एंड लाइट, माय ब्लेस्ड फैमिली। बाय बाय।